symbolically represented by Roman 2. Following will be the equations. इस तरह की इक्वेशंस होंगी. EPS 1 is equal to EBIT 1 minus interest 1 into tax 1 preference divided 1 upon N1. और बेटे EPS 2 is equal to EBIT 2 minus interest 2 tax 2 preference dividend 2 upon N2. फिर मैं लिख रहा हूं बेटे putting the figures and solving. Putting the figures and solving. We get फिगर्स पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला. ठीक है जी, देख रहे EBIT 1 माइनस इंटरेस्ट. बताइए जी पहले केस में कितना इंटरेस्ट आएगा. पहले केस में कितना इंटरेस्ट आएगा. ये आ गया बेटा. अब देखिए जी पहले केस में इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि खाली इक्विटी शेयर्स है. तो मैं लिख रहा हूं -0. और बेटे टैक्स का रेट कितना है 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 अपॉन N1 बेटे N1 देख लीजिए 3 लाख. आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं. बराबर में EBIT 2 माइनस बेटे इंटरेस्ट निकालना है. बेटे 15% निकालना है 100 लाख का. बेटे 15 लाख आ गया. लो बेटे क्योंकि सारी फिगर्स लैक्स में इसलिए -15 लिख रहा हूं. 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 अपॉन 2 लैक्स. लो बेटे 5 यहां के 0 काट दो और 5 यहां के 0 काट दो. 0.5 EBIT अपॉन 3 बराबर में 0.5 EBIT माइनस 7.5 अपॉन 2. बेटे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे बेटे.
1 EBIT is equal to 1.5 EBIT माइनस बेटे 22.5 है मेरे बेटे, और 0.5 EBIT इज इक्वल टू 22,50,000। आंसर आ गया बेटे। EBIT 45 लाख रुपए की आएगी, ये इसके कैलकुलेशन के बाद पता चला। आप चेक करिए, EBIT विल बी इक्वल टू 35 लाख। इसका नाम है इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT बेटे, तो मैं लिख रहा हूं हेंस if EBIT is exactly rupees 45 lakhs, then EPS will remain same। तो EPS सेम आएगा इन बोथ द प्रपोजल्स। दोनों प्रपोजल्स में EPS विल रिमेन सेम। आराम से बेटे, मैं इसको प्रूव करा रहा हूं। मैं नीचे लिख रहा हूं बेटे क्रॉस चेकिंग। आपके मन में आ रहा होगा पता नहीं आता है या नहीं आता, मैं एक बार क्रॉस चेकिंग कर रहा हूं, और क्रॉस चेकिंग से मैं ये प्रूव करूंगा कि दोनों केसेस में EPS सेम आ रहा है। ठीक है जी, चलते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। EBIT 45 lakhs। तो अभी कैलकुलेशन करना हमको सबको समझ आ जाएगा। दिस इज प्रपोजल 1, दिस इज 2, लेस इंटरेस्ट EBT, लेस टैक्स EAD, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स EPS। आराम से बेटे, पहले में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो EBT आ गया जी 45 lakhs, 22,50,000 टैक्स लेस कर दिया जी, तो EAD आ गया जी 22,50,000। बेटे 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो जरा निकाल लीजिए। 22,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ गया जी 7.50 रुपए। अब मैं दूसरे में आ गया। 100 lakhs का 15%, 1.5 लाख। चेक कर लीजिए, हमने यहां पर भी इंटरेस्ट यही लिया है। इंटरेस्ट 1.5 लाख है बेटे। कैसे आया चेक करिए। 100 लाख 100 lakhs के ऊपर 15%, 100 lakhs के ऊपर 15%, 15 लाख रुपए आए बेटे। 30 लाख, 15 लाख, 15 लाख बेटे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बेटे? 2 लाख। चेक कर लीजिए, 7.5 आ रहा है। इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT का मतलब है ऐसा लेवल है EBIT का जहां पर EPS सेम आए। तो बेटा देखिए, प्रूव भी कर दिया। अब मैं इसी को ग्राफिकली भी कर सकता हूं। नीचे लिखिए, फॉलोइंग इज ग्राफिकल
presentation. Following is graphical presentation of in difference level of EBIT. मैं बेटे एक ग्राफ बना रहा हूं और ग्राफ में आपको पता ही है एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। और बेटे ग्राफ में हम हमेशा वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो बेटे इसलिए इसका नाम है वाई ऑन एक्स। अब बेटे इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ईबीआईटी, और डिपेंडेंट क्या है, ईपीएस। बेटे ईबीआईटी और ईपीएस में तो देख रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट क्या है, ईबीआईटी, और डिपेंडेंट क्या है, ईपीएस। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आप लॉजिकली सोच के बताइए, ये जो कर्व है ये नीचे से ऊपर जाएगा अगर मैं एक्स एक्सिस में ईबीआईटी लूं और वाई एक्सिस में ईपीएस लूं, या ये इस तरह से आएगा, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बेटा रटना तो है ही नहीं, बताइए। बिल्कुल ठीक पहचाना, जितनी ईबीआईटी ज्यादा होती जाएगी ईपीएस उतना ही ज्यादा होगा। तो मैंने यहां पर अब आपके सामने एक ऐसा ईबीआईटी 1 ईपीएस 1 की लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां पर दूसरी लाइन ईबीआईटी 2 ईपीएस 2 की लाइन आ गई। और बेटे यहां पर जब क्रॉस होगा और यहां पर जहां पर ईपीएस सेम होगा वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन। ये बेटे ये 45 लाख ऑफ ईबीआईटी है मेरे बेटे। यहां पर ईपीएस 7.5 की आएगी, चेक कर लीजिए। ईबीआईटी 45 लाख रुपीस की है, इक्वलेंसी लेवल, जहां पर ईपीएस 7 रुपए 50 पैसे का है। तो बेटे मैंने ग्राफिकली भी करके दिखा दिया, यकीन मानिए अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। अब मुझे लास्ट पॉइंट बताना है, क्या, हाउ और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना बेटे। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं, ऐसे लिखा हुआ है, हमने बताया तो नहीं, मैंने ऑलरेडी ये कहीं लिखा है, मैं वो बताता हूं कहां लिखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार निकालिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार निकाल लेंगे। लीजिए, ये देखिए, यहां देखिए, इफ, पहले तो आराम से ऊपर से पढ़िए क्या लिखा है, ऊपर तो मीनिंग लिखा है, द कंसेप्ट of indifference point is relevant when we have to make a choice out of two structures. One structure may have no financial leverage, other may have debt or may have lower degree of financial leverage. Then it should go for the capital structure. अब देखिए यहां से डिसीजन स्टार्ट हो रही है, यहां से डिसीजन स्टार्ट हो रही है। इफ यहां से ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है। इफ इट्स ईबीआईटी इज लाइकली टू बी लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, देन इट शुड गो फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर विद लोअर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज।
फिर लिखा हुआ है इफ its EBIT is likely to be equal to indifference point, then it may go for either of the two capital structures. बेटे बस ये लाइन एक दो बार पढ़ लीजिए, बाकी का काम मेरा, मैं समझाऊंगा। बेटे आराम से ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए कि इंडिफरेंस पॉइंट आपको किस तरह से मदद करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने में। ठीक है जी, मैंने कहा इफ एक्चुअल EBIT is greater than in difference level of EBIT, अगर एक्चुअल EBIT ज्यादा है इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से, मतलब 45 लाख रुपए इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT था और एक्चुअल EBIT मान लेते हैं 50 लाख है, तो पहले तो ये बताओ, ये तो फैक्ट है और ये इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT फिक्शन है। ये फैक्ट है और ये फिक्शन है। मुझे इतना बताइए कि अगर एक्चुअल EBIT इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से ज्यादा है तो ये अच्छी बात है या गंदी बात है? क्या ये अच्छी बात है या गंदी बात है? ध्यान से सोच के बताएंगे। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अगर एक्चुअल EBIT इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से ज्यादा है तो मैं कहता हूं इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट इज अच्छी बात। क्यों अच्छी बात? क्योंकि फिर आप में रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा आ गई। इन डिफरेंस का मतलब है इस पॉइंट तक तो दोनों सेम ही है, लेकिन मेरा एक्चुअली में EBIT उससे ज्यादा है तो मेरे अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो मैं यही बात कहने जा रहा हूं, अगर मेरे अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है जी, तो मैं ये लिखूंगा इफ एक्चुअल EBIT इज ग्रेटर देन इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। मैं यहां लिख रहा हूं डिसीजन क्राइटेरिया, उसी पॉइंट से मैंने पढ़ा। इफ एक्चुअल EBIT is greater than in difference level of EBIT, then it implies risk bearing capacity, it implies risk bearing capacity is more, hence the capital structure with higher debt may be selected। आराम से बेटे, अगर एक्चुअल EBIT ज्यादा है इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इट मींस आई विल देन सिलेक्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर which will have a higher debt। जैसे 45 लाख रुपए इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT और मेरी EBIT एक्चुअल 50 लाख है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए स्ट्रक्चर? फिर उस केस में मुझे सेकंड प्रपोजल लेना चाहिए क्योंकि उसमें डेट ज्यादा है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं इफ एक्चुअल EBIT is less than indifference level of EBIT, then it implies the debt equity mix with lower incidence of debt
with lower incidence of debt may be selected। तो फिर मुझे लोअर इंसिडेंस ऑफ डेट वाला लेना चाहिए। मतलब अगर मेरी मान लेते हैं 35 लाख एक्चुअल है और 45 लाख तो मैंने निकाली थी, तो एक्चुअल तो कम है, इसका मतलब मेरी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम है, मेरी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम है, मेरी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए मुझे वो स्ट्रक्चर लेना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो। अच्छा, रिस्क किसमें नहीं होगा? जिसमें डेट ना हो या डेट कम हो। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंडिफरेंस पॉइंट आपके डेट इक्विटी मिक्स में कैसे मदद करता है। तो होमवर्क लिख ले। आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में मैंने पहला पार्ट कर दिया। जरा दूसरा पार्ट देखिए, वो यही पूछ रहे हैं, प्लीज कैलकुलेट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी का इन डिफरेंस लेवल निकालने की बातें हो रही हैं। ईबीआईटी का इन डिफरेंस लेवल निकालने की बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से वो बातें बताने की कोशिश की है। आप देखिए कि आप एक पेज छोड़ भी चुके थे, ये देखिए, ये रहा। जब सेल्स 4 करोड़ की होगी तो आपको इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी निकालना है जहां पर ईपीएस सेम हो। तो बेटे कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 लाख वहां पर है, 17 लाख वहां पर है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 18 और 10 है। ठीक है जी, मैं करके दिखा देता हूं बेटे। ईपीएस 1 मैं अब कर रहा हूं बेटे 6 का सेकंड पार्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी 1 इंटरेस्ट 1 1 माइनस टैक्स 1। बेटे टैक्स के बाद वाली फिगर चाहिए होती है। उसके बाद बेटे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 अपॉन N1। ईपीएस 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी 2 इंटरेस्ट 2 टैक्स 2 प्रेफरेंस डिविडेंड 2 अपॉन N2। तो बेटे मुझे पता है ये दोनों सेम होगी, तो मैं लिख रहा हूं एट इन डिफरेंस लेवल of EBIT, EPS 1 will be equal to EPS 2. Hence, RHS of 1 will be equal to RHS of 2। आराम से बेटे, तो मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूं बेटे। ये देखो, EBIT 1 इंटरेस्ट 1 1 माइनस टैक्स 1 प्रेफरेंस डिविडेंड 1 N1। EBIT 2 इंटरेस्ट 2 टैक्स 2 प्रेफरेंस डिविडेंड 2 N2। फिर मैं लिख रहा हूं बेटे पुटिंग द फिगर्स। आराम से बेटे, वी गेट फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला, बस बेटे 1 मिनट की तो बात रह गई। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देख लीजिए जी, इंटरेस्ट है बेटे 3 लाख और 17 लाख, 3 लाख और 17 लाख।
N1 N1 बेटे बेटे 10 लाख और 8 लाख खत्म है बेटे। 10 लाख और 8 लाख है बेटे। बेटे 5 0 तो ये काट दो, 5 ये काट दो, आराम से ओपन कर लो। 0.5 EBIT माइनस 1,50,000 अपॉन 5 बराबर में 0.5 EBIT माइनस 8,50,000 अपॉन 8, आराम से बेटे, या अपॉन 4 क्योंकि 2 से काट दिया। 2 EBIT माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2.5 EBIT माइनस 42,50,000। बेटे आप सॉल्व भी करना है तो कर लेते हैं। ये आ गया जी 36,50,000। ये आ गया जी 0.5 EBIT और ये आ गया जी 73 लाख 73 lakhs 73 lakhs। इसको हम फिर प्रूव कर सकते हैं कि अगर 73 lakhs हो तो फिर ईपीएस सेम होगी। तो इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चन भी कर दिया और आपको ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट समझा दिया। अब मेरी इच्छा है कि आप होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन जरूर लिख लें। 7th मैंने नहीं किया, अगर आप नहीं करें तो करके लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले करेंगे 9th कर लीजिए और 11th कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ट्राई तो जरूर कीजिए। देखिए हो या ना हो, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो आइए, कहते हैं होनहार बलवान के होते चिकने पात। जो व्यक्ति लाइफ में टॉप पे जाने वाले हैं उनके कर्म अलग ही होते हैं। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं दोस्तों।